पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनकी बहादुरी की कहानी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए हैं। ये युद्ध कौशल में निपुण और अपनी साहस और बहादुरी से दुश्मन को धूल चटाई थी। शब्दभेदी तीर अंदाजी में माहिर थे, वही शब्दभेदी तीर जो राजा दशरथ स्वर्ण कुमार के ऊपर चलाए थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पत्तन में हुआ था। माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर चौहान बचपन से ही पराक्रमी थे और उस समय 6 भाषाएं बोली जाती थीं: संस्कृत, प्राकृति, मगधी, पैचासी, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। 6 भाषाओं पर इनकी पकड़ अच्छी थी। पृथ्वीराज चौहान संगीत कला और चित्र बनाने में भी पारंगत थे। जब वो 11 साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद उन्हें अजमेर के राजगढ़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। उनकी बहादुरी के किस्से में एक बार उन्होंने एक शेर को बिना हथियार के ही मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगो, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ही किला राय पैथोरा का निर्माण करवाया था। 13 साल की उम्र में गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की पहचान उनकी विशाल सेना से होती थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी और 3 लाख सेना थे। आगे उनकी जंग के बारे में बताएंगे, पहले उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, वही जयचंद जो अपने गद्दार दोस्तों के लिए हम प्रयोग करते हैं। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। जब यह बात चौहान को मालूम चला तो संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठा लाया और गंधर्व विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानी बताएंगे, उससे पहले एक और नाम जान लें। वह नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई और चौहान बचपन के ही मित्र थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम शासक गौरी की नज़र दिल्ली पर पड़ी। कई बार आक्रमण किया, 17 बार गौरी पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान 17 बार हराए और अपनी दरिया दिल को दिखाते हुए मार भी किया और उन्हें छोड़ भी दिया। पर 18वीं बार जयचंद से मिलकर गौरी ने चौहान को मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ काबुल ले गया। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए। सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गई। यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और गौरी को मात देने के लिए तैयारी करने लगे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से आखिरी इच्छा पूछने को कहा चंद्रबरदाई से। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे। पृथ्वीराज चौहान के अंदर शब्दभेदी बाण छोड़ने की गुण भरे पड़े थे। ये खबर गौरी तक पहुँचाई गई। उसने कला प्रदर्शन की मंजूरी दे दी। जहाँ पर चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की योजना चंद्रबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही योजना बना ली थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई तभी चंद्रबरदाई काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति बोली: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। यह दोहा पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा गया था। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने सुनकर शाबाश बोला, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार डाला और इस तरह पृथ्वीराज चौहान अपने अपमान का बदला लिए और कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को मार डाला और वीरगति को प्राप्त हुए।